Hello, good morning, class 9. We were discussing about revision of poetry section in which we have come to know about the second poem, right, The Rain on the Roof, in which up to now we have discussed all the three stanzas and what comes and what the poet wants to tell us in each of the stanza we have discussed. Now today we are going to discuss about which literary terms used by the poet in stanza number 2. स्टांजा नंबर 1 के अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच पोएट के द्वारा यूज की गई है, poet that have used it, we have discussed. Now today we are going to discuss about stanza number 2. In stanza number 2, we can have alliteration, onomatopoeia, personification, and transferred epithet. These are the 4 literary devices used in stanza number 2. अब एलिट्रेशन कहाँ बनती है वो देख लेते हैं. बिजी बीइंग जब आता है, देयर, थ्रेड आता है, रेन, रूफ आता है, तो इन सभी के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड, पहले में बिजी बीइंग के अंदर बी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, दूसरे में THEIR देयर और THRED थ्रेड, इन दोनों में TH कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है. रेन रूफ में R कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है. तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी एलिट्रेशन है. ओनोमोटोपिया कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है वो देखते हैं. जब भी कोई पोएम के अंदर ड्रामेटिक इफेक्ट डालने की बात आती है तब ओनोमोटोपिया नाम की लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है. इसमें टिंकल पैटर्न जो वर्ड है, ये रेन ड्रॉप का एक किस्म का साउंड बताया गया है, और साउंड रेन ड्रॉप का है. टिंकल एंड पैटर, ये हमारा ड्रामेटिक वैल्यू देने की बात की गई है रेन की बूंदों को, राइट, बारिश की बूंदों को ड्रामेटिक इफेक्ट देने की बात की गई. तो यहाँ पे ओनोमोटोपिया बनती है. फिर पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे बनता है, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तब ये पर्सोनिफिकेशन बनता है. ट्रांसफर एपिथेट आपको मालूम ही है, जब ड्रीमी फैंसी ऐसा जब वर्ड यूज होता है तब आपको मालूम होना चाहिए कि फैंसी आर ड्रीमी बट रिफर्स टू द पीपल हु हैव ड्रीम, उसको रिफर करता है. तो ये हमारी ट्रांसफर एपिथेट हो गई. स्टांजा नंबर 3 के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई है, अगेन डियर स्टूडेंट, इसके अंदर एलिट्रेशन एंड ओनोमोटोपिया यूज की गई है. एलिट्रेशन आपको मेमोरी, माय मदर, इसमें एम फिर डार्लिंग, ड्रीमर, तो इसके अंदर डी, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड है वो भी रिपीट किए गए हैं. तो ये हमारा एलिट्रेशन बनता है. इसके अलावा ओनोमोटोपिया भी बनता है जब पैटर वर्ड यूज होता है फॉर द जब रूफ के अंदर जो वो ऊपर बारिश जब बौछार गिरती है तब जो आवाज होती है उसको यहाँ पे पैटर बोला गया है. अब इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आते हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, राइट. सबसे पहले, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू. हमारे लिए नीचे दिए गए फ्रेजेस का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, वो हमें डिस्कस करना है. चलो हम डिस्कस कर लेते हैं. ह्यूमिड शैडोज, ह्यूमिड शैडो का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू अ डार्क क्लाउड, जो हमारे फर्स्ट स्टांजा के अंदर आता है, राइट. फुल ऑफ वाटर, जब कोई क्लाउड होता है, बादल जब पानी से भर जाता है तब वो काले गहरे रंग का बन जाता है. तो इसको हम ह्यूमिड क्राउड या शैडो के नाम से जानते हैं, ह्यूमिड शैडो, या फिर आप क्राउड उसको बोल सकते हो, फुल ऑफ वाटर. फिर दूसरा जो वर्ड है स्टेरिस्फियर. स्टेरिस्फियर का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू द स्काई एट नाइट टाइम, राइट, वेयर
इट इज फुल ऑफ स्टार। जब बादल और नाइट जो रात होती है वो जब स्टार से भरी होती है उस टाइम पे स्टेरिफियर्स वर्ड यूज किया गया है उस टाइम के लिए। इसके बाद आता है ब्लिस। ब्लिस का मीनिंग होता है ब्लिसिंग, राइट, ब्लेसिंग्स आप मान सकते हो, राइट, आशीर्वाद। फिर 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट मींस इसके अंदर जब पीपल हैविंग स्टार्ट और स्टार्ट हैविंग वेरिड स्वीट ड्रीम्स, राइट, अलग अलग किस्म के ड्रीम्स जब आप देखते हो तब यहाँ पे थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज इनटू द बशी बीइंग स्टार्ट, राइट, इसके बारे में हमें बताया गया है। चलो इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे आप 1000 रिकलेक्शंस वेव दैट एयर ट्रेड इनटू वूफ। इसका मतलब होता है जब पीपल आर अस्लीप, जब वो सोते हैं तब द मेमोरीज ऑफ द पास्ट केम इन देयर माइंड एज अ ड्रीम। लोगों की जो भूतकाल की यादें हैं वो उसको स्वप्न बनकर आती है, तो इसके लिए ये यूज किया गया है। चलो हमारा जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, What does the poet like to do when it rains? जब बारिश होती है तब पोएट को क्या करना पसंद है? तो देखो when it rains the poet likes to lay in bed and hear the rain falling. उसको बेड के अंदर पड़े रहना अच्छा लगता है और बारिश की बौछार जब गिरती है तब उसकी आवाज सुननी अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, What is the single major memory that comes to the poet? पोएट के दिमाग के अंदर जो एक मेमोरी याद आती है एज अ ड्रीम, वो क्या है, तो उसकी मदर याद आती है उसको, है ना। Who are the darling dreamers he refers to? यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स किसको रिफर किया गया है, refers to the poet and sibling when they were children and had sweet dreams, right? पोएट खुद और उसके जो सिबलिंग्स है, सारे के सारे भाई बहन जो लोग हैं सगे संबंधी में, उन सभी के लिए डार्लिंग ड्रीमर्स वर्ड यूज किया गया है। चलो चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? क्या पोएट अभी चाइल्ड है? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? क्या उसकी मदर अभी जिंदा है? देखो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव है। देखो पोएट इज नाउ एडल्ट नॉट अ चाइल्ड एंड हिज मदर इज नाउ नो मोर। अब वो यहाँ पे नहीं है, राइट, इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको हेल्पफुल रहेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको तैयार कर लीजिएगा एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट इट इन यस। हर दिन का आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहोगे फिर भी आपके पर राइटिंग का बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये याद रखिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।